Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 26 July. I hope and I am sure children, you all are in good health at your homes and at the same time taking good care also. Do keep on taking very good care of yourselves, keep on following all the safety precautions, keep on following all the COVID protocols. अभी तक तो आई एम श्योर सबको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा कि व्हाट आर द कोविड प्रोटोकॉल्स, क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। अभी तक तो सबको बहुत अच्छे से ये याद हो गया होगा। तो चिल्ड्रन प्लीज़ take very good care of yourself, stay healthy and most importantly stay safe. As you all know, we are continuing with chapter number 7. So here I am before you with one more video from this same chapter. And children, today we will finish this chapter. आज हमारा ये chapter number 7 जो है My Neighborhood, ये हम आज इसको complete कर देंगे। Okay? सो नेबरहुड, तो अब तक नेबरहुड भी याद हो गया होगा कि नेबर्स किसे कहते हैं, नेबरहुड किसे कहते हैं। ये दोनों चीज़ें अभी सबको अच्छे से याद हो गई होंगी कि नेबरहुड किसे कहते हैं, नेबरहुड प्लेसेस क्या है, नेबरहुड प्लेसेस में व्हाट आर द इम्पोर्टेंट नेबरहुड प्लेसेस वेयर वी गो, हु आर द पीपल हु हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे नेबरहुड में ऐसे कौन से लोग काम करते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारी हेल्प करते हैं, जिनके पास हम अपनी रेगुलर यूज़ की ज़रूरतों के लिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनके बारे में भी हमने पढ़ा। नेबरहुड प्लेसेस क्या क्या हैं, कौन कौन सी नेबरहुड प्लेसेस हैं, क्या क्या चीज़ों को मिला करके नेबरहुड बनता है, ये सारी बातें हमने इस लेसन में पढ़ी हैं। तो अभी सबको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। और एक और हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी इस लेसन में, वो हमने ये पढ़ा कि व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेबरहुड। ठीक है, हम नेबरहुड क्या है, नेबर्स किसे कहते हैं, नेबरहुड क्या है, कौन कौन से लोग हैं, क्या जगह है, वो सब तो पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ा कि व्हाट आर आवर ड्यूटीज, जो लोग काम करते हैं उनका तो काम करना उनकी ड्यूटी है। व्हाट आर आवर ड्यूटीज, जो हमारा नेबरहुड है उसके लिए हमारी ड्यूटीज क्या है, तो वो भी हमने पढ़ा कि हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी क्या है, टू कीप आवर नेबरहुड क्लीन। ठीक है, हमारी सबसे पहली ड्यूटी है कि हमको अपना नेबरहुड साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। साफ सुथरा रखने के लिए क्या करना है कि गार्बेज जो है वो इधर उधर सड़क पे नहीं फेंको, जो प्रॉपर प्लेस है वहीं पे फेंको। घर का कूड़ा निकाल करके ले जा करके कहीं भी रास्ते में नहीं फेंक दिया, जो प्रॉपर डंपिंग एरिया है वहीं फेंको। अगर गंदगी होगी तो गंदगी से क्या क्या होगा ये भी आप लोग को मालूम है। जब गंदगी होती है तो क्या होता है, गंदगी में कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो गंदी जो चीज़ें होंगी तो उसमें डेफिनेटली जर्म्स प्रोड्यूस होंगे, बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, मॉस्किटोज़ होते हैं। मॉस्किटो के मच्छर के काटने से भी और लोग की मलेरिया होता है, डेंगू होता है, और भी पानी अगर इकट्ठा हो जाता है, वायरस बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, तो पीने के पानी भी कई बार इन्फेक्टेड हो जाता है। एंड बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं विच आर वाटर बॉर्न, जो गंदा पानी पीने से होती है। टाइफाइड होता है, जॉन्डिस होता है, डायरिया हो जाता है, तो और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक तो ये कि गंदगी चारों तरफ रहती है तो बदबू भी आती है, तो नोबडी लाइक्स टू लिव अ डर्टी प्लेस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी हमारी क्या है, टू कीप आवर नेबरहुड क्लीन। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट ड्यूटी इज टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन इन आवर नेबरहुड। हमारे नेबरहुड में जो भी लोग हैं, हमारी एक ड्यूटी और है कि हम उनको सबको रिस्पेक्ट करें, इज्जत दें, चाहे वो कोई भी काम करते हों। बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में मैंने बताया, बहुत सारे काम के बारे में मैंने बताया, ठीक है ना। तो चाहे कोई बड़ा काम करता हो, कोई छोटा काम करता हो, वी मस्ट गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन बिकॉज एवरीवन इज़ अ ह्यूमन बीइंग। और कोई ह्यूमन बीइंग है तो इसलिए बीइंग अ ह्यूमन, हम चूंकि एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, तो इस नाते से ये हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरे ह्यूमन बीइंग को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वी एक्सपेक्ट कि दूसरे हमें रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त दें। तो अगर हमें अपनी इज़्ज़त चाहिए तो उसके लिए हमको दूसरों की भी उतनी ही इज़्ज़त करना ज़रूरी है।
ओके, चाहे कोई हमसे छोटा है चाहे कोई हमसे बड़ा है, ओके, दैट डज नॉट मैटर कि वो तो हमसे छोटा है तो उसको बुली करेंगे, नो, छोटा है बड़ा है, एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। वी हैव डन द एक्सरसाइजेस, ट्रू फॉल्स किया, चूज द करेक्ट ऑप्शन किया, ठीक है, एंड देन वी हैव डन मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, क्वेश्चन आंसर्स किया। टुडे वी विल डू हॉट्स, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जैसे हर लेसन में हम करते हैं तो इस लेसन में भी करेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। एज यू ऑल नो द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू योर लेसन ओनली। हॉट्स में भी जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर रिलेटेड टू योर लेसन ओनली, वो आपके लेसन से ही रिलेटेड होते हैं, ओके। लेसन पढ़ाने के दौरान मैंने उन सबके बारे में बताया होता है, यू जस्ट हैव टू थिंक अ बिट, थोड़ा सा सोचना बस पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना होता है, ओके। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद HOTS, E, that is HOTS, that is higher order thinking skill, HIGHER, higher, ORDER, order, THINKING, thinking, higher order thinking skill, skills। स्किल्स का मतलब है कौशल, स्किल का मतलब होता है किसी भी काम को करने का जो आर्ट होता है, किसी भी काम को अच्छे से करने का जो तरीका है उसको स्किल बोलते हैं। जैसे मैंने कई बार बताया कि देयर आर 4 बेसिक स्किल्स इन इंग्लिश, तो स्किल का मतलब क्या है कि आप कैसे अच्छे से सुनना सीख सको, कैसे अच्छे से रीड करना सीख सको, कैसे अच्छे से बोलना सीख सको, कैसे अच्छे से लिखना सीख सको, ओके। सो दिस इज नोन एज स्किल्स। सो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, थिंकिंग का मतलब होता है सोचना, तो सोचते हर कोई बहुत कुछ सोचता है, सोचने की कोई लिमिट नहीं है कि हम बस इतना ही सोच सकते हैं या इसी बारे में सोच सकते हैं। वी कैन थिंक एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, कुछ भी हम सोचने के लिए वी आर फ्री टू थिंक ऑफ एनीथिंग। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का मतलब होता है कि जो आपने जो पढ़ा आपके लेवल से थोड़ा सा ऊंचा, ठीक है, मतलब उस स्किल को और डेवलप करने के लिए हॉट्स क्वेश्चन आंसर्स आर देयर। सो फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डज अ टीचर हेल्प अस, ठीक है, हाउ डज अ टीचर हेल्प अस, मतलब एक टीचर हमें कैसे हेल्प करती है। नाउ चिल्ड्रन, फर्स्ट यू टेल मी हाउ डज अ टीचर हेल्प यू, आपको आपके टीचर्स कैसे हेल्प करते हैं, देन आई विल टेल यू, ठीक है। टीचर्स कैसे आपको हेल्प करते हैं? टीचर्स फर्स्टली दे टीच यू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दे टेल यू अबाउट सो मेनी न्यू थिंग्स। ऐसा तो है नहीं कि जो बस लेसन में है बस वही पढ़ा दिया, लेसन के अलावा भी बहुत सारी बातें बताते हैं, लेसन से रिलेटेड भी, उसके अदरवाइज भी आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं उसको दे सॉर्ट आउट योर क्वेरीज, आपकी क्वेरीज जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट है उसको क्लियर करते हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारी मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, है ना, स्टोरी सुनाते हैं। दे टीच यू सब्जेक्ट्स के अलावा बहुत तरह के गेम्स खेलना सिखाते हैं, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, डांस करना है, सिंगिंग है, डांसिंग है, म्यूज़िक मतलब प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, बहुत तरह की जो एक्टिविटीज़ अलग अलग है वो सब सिखाते हैं, ठीक है। तो टीचर्स बेसिकली दे हेल्प यू इन बिकमिंग अ बेटर पर्सन। सब अच्छे हैं, एवरीवन इज गुड, जैसे हमने पढ़ा कि इफ वी डू आवर पार्ट वी विल मेक आवर लिविंग प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव इन। बेटर प्लेस का मतलब है कि गुड तो है ही, अच्छा है, उसको और अच्छा, तो अच्छे सब लोग अच्छे हैं, थोड़ा सा और उसको अच्छा बनाने में टीचर्स हेल्प करते हैं। जैसे इंग्लिश में पढ़ा टू मेक मी मोर ब्राइट, है ना, जो हमने टीचर के लिए जो उस स्टूडेंट ने पोएम लिखी थी। तो टीचर्स tell you about so many things, they teach you different subjects and they help you to become a better person, fine। so इसका आंसर क्या है? आंसर a teacher
HELPS, helps us by TEACHING, teaching. DIFFERENT, different subjects. A teacher helps us by teaching different subjects. By TELLING, telling us many good things and helping, HELPING, and helping us in BECOMING, in becoming a better person. Okay, a teacher helps us by teaching different subjects. A teacher helps us by teaching different subjects, by telling us many good things and helping us in becoming a better person. Okay, now write this answer. 2 more questions are there. ठीक है, उसको भी मैं लिखवाती हूँ. So write this first. ये लिखो आप. Written? Everyone has written? लिख लिया सबने? A teacher helps us by teaching different subjects, by telling us many good things and helping us in becoming a better person. टीचर हमारी कैसे हेल्प करते हैं? अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और हमारी एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प करते हैं. ओके, सो आई होप एवरीवन इज रिटन. नाउ लेट मी इरेज दिस. अभी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर स्मॉलर. ओके, नेक्स्ट इज, तो थोड़ा सा बोर्ड को और क्लीन कर दूं. Okay, now next question is, who is a photographer? Question number 2 is first, not second. Who is a photographer? Photographer. Photographer is the person who clicks photographs. ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि आजकल एवरीबडी इज क्लिकिंग फोटोग्राफ्स. एवरीवन हैज़ गॉट स्मार्टफोन्स. सबके स्मार्टफोन्स में आजकल कैमरा होता है, तो हर कोई आजकल फ़ोटो क्लिक करता है. कहीं भी गए फट से फ़ोटो क्लिक कर लिया, कहीं भी मस्ती कर रहे एक सेल्फी क्लिक कर लिया. तो दैट डज नॉट मीन दैट एवरीवन हैज़ बिकम अ फोटोग्राफर. ठीक है, वो मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करना एंड प्रॉपर जो कैमरा होता है उससे फ़ोटो क्लिक करना, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, तो जो फोटोग्राफर्स होते हैं दे आर प्रोफेशनल्स. फोटोग्राफ मतलब कई बार होता है, जैसे मैंने बताया था ना कि लोगों को कोई चीज़ का शौक होता है सिंस देयर चाइल्डहुड, एंड फिर उस काम को करते 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 दे मेक इट देयर प्रोफेशन. अपने उस हॉबी को प्रोफेशन बना लेते हैं. जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, प्लेइंग गेम्स है, प्लेइंग डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स. बचपन से शौक था खेलने का. बचपन से फुटबॉल खेल रहे थे, खेलते 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 बड़े होकर के फिर और अच्छे से ट्रेनिंग किया एंड बड़े होकर के फेमस फुटबॉल प्लेयर बन गए. बाईचुंग भूटिया बन गए, सुनील छेत्री हो गए, है ना. इसको अपना प्रोफेशन बना लिया. सिंगिंग, जो सिंगर्स होते हैं बचपन से गाना गाने का शौक था, सिंगिंग सीखा एंड देन उसके बाद बड़े होकर के सिंगिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया. तो जो फोटोग्राफर्स होते हैं दे आर प्रोफेशनल फोटोग्राफर. उनके पास प्रोफेशनल कैमरास होते हैं,
जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी एंड बहुत ही अच्छे, बहुत एक्सपेंसिव कैमराज होते हैं. दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज. कभी घर में शादी वगैरह होती होगी तो देखा होगा वो कितने तरह के लेंस लेकर के जो फोटो क्लिक करने वाले, वीडियो बनाने वाले होते हैं उनके पास रहते हैं. तो फोटोग्राफर्स जो होते हैं दे आर प्रोफेशनल्स. ठीक है, वो कई बार बहुत जगह वो प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग भी लेते हैं. कुछ लोग होते हैं फोटोग्राफी में अलग अलग उनका स्पेशलाइजेशन होता है. कुछ लोग होते हैं नेचुरल जो ब्यूटी है, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, इनकी फ़ोटो क्लिक करते हैं. तो फोटोग्राफर्स प्रोफेशनल पर्सन होते हैं. आंसर PHOTOGRAPHER. A photographer is. In the previous class yesterday क्वेश्चन था नेम फॉर प्रोफेशनल्स. उसमें जैसे मैंने बताया डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बैंकर, फोटोग्राफर्स ये भी प्रोफेशनल्स हैं बिकॉज दे हैव मेड फोटोग्राफी एज देयर प्रोफेशन. उन्होंने फोटोग्राफी को अपना प्रोफेशन बना लिया, सो दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स. सो फोटोग्राफर इज अ PROFESSIONAL professional person who clicks PHOTOGRAPHS. Photographer is a professional person who clicks photographs. ठीक है. Question number 3. In your book only 2 questions are there, but I have added 2 more. मैंने इसमें 2 और क्वेश्चंस ऐड किए. बोथ ऑफ देम आर वेरी स्मॉल. ठीक है, वेरी इजी एंड वेरी स्मॉल क्वेश्चंस. डोंट वरी, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखवा रही मैं. ठीक है. देन थर्ड क्वेश्चन इज हु टेक्स केयर ऑफ अ गार्डन. गार्डन की केयर कौन करता है? हु टेक्स केयर ऑफ अ गार्डन. ठीक है, जो हमने नेबरहुड प्लेसेस में जो पीपल हु वर्क इन आवर नेबरहुड उसमें हमने पढ़ा था कि हु टेक्स केयर ऑफ अ गार्डन. हिंदी में क्या बोलते हैं? माली. जो बगीचे की देखभाल करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम माली कहते हैं. एक्सक्यूज मी. जो बगीचे की देखभाल करता है उसे हम माली कहते हैं. ठीक है. इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? दैट पर्सन इज नोन एज अ गार्डनर. सो नेम द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ अ गार्डन. आंसर GARDENER. गार्डनर. गार्डन एंड गार्डनर. गार्डन इज बगीचा एंड गार्डनर इज बगीचे की देखभाल करने वाला. दैट इज माली. अ गार्डनर टेक्स केयर ऑफ अ garden. Who takes care of a garden? A gardener takes care of a garden. ठीक है. One more question answer is there. Fourth is name. अच्छा, ये write these 2, then I will write the third one. यहाँ पे जगह नहीं है. Write question number 2 and 3. आप 2 and 3 लिखो, फिर मैं थर्ड लिखूंगी. Okay. Write question number 2 and 3 and after that I will write the fourth one. It's a very small question. ठीक है, छोटा सा है. डोंट वरी, बहुत लंबा नहीं लिखवा रही हूँ, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आंसर है. सो यू राइट दीज 2 फर्स्ट. ये दोनों आप लिखो. फोटोग्राफर इज अ, अगर प्रोफेशनल वर्ड नहीं याद होता है, इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दिस वर्ड प्रोफेशनल, तो यू कैन स्किप इट ऑल्सो. आप इसको नहीं भी लिख सकते हो. आप सिंपली लिख सकते हो फोटोग्राफर इज अ पर्सन. ठीक है, अगर प्रोफेशनल वर्ड नहीं याद है तो आप लिख सकते हो फोटोग्राफर इज अ पर्सन. ठीक है. हु टेक्स केयर ऑफ अ गार्डन? अ गार्डनर टेक्स केयर ऑफ अ गार्डन. रिटन, एवरीवन हैज रिटन. अच्छा ठीक है, अभी इसको मैं रब कर रही हूँ. फोर्थ वाला लिखूंगी. सबने आई होप लिख लिया है.
बाई चांस अगर छूट जाता है तो यू कैन अगेन पॉज द वीडियो, उसको आप पीछे जा करके फिर से देख सकते हो, ठीक है ना, फिर से देख करके लिख सकते हो. सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस. So, fourth question is name some important NEIGHBOURHOOD. Name some important neighborhood places. ठीक है, you just have to write the names of some important neighborhood places. important का मतलब है जैसे बहुत सारी neighborhood places होती हैं, but all the places are not so important for us in the sense कि हमको हर जगह रोज रोज जाना नहीं पड़ता है. जैसे important places में क्या है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, बैंक है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप होती है, बहुत लोग होते हैं रोज अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाते हैं, ठीक है, प्लेग्राउंड है. These are some of the important neighborhood places. Market है where we go every day. Okay, so name some important neighborhood places. तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, but we don't go there every day. ठीक है, so name some important neighborhood places. Some important neighborhood places are, some important neighborhood places are SCHOOL, school, market, then बैंक, स्कूल है, मार्केट है, बैंक है, प्लेग्राउंड हो सकता है. ओके, स्कूल, मार्केट, बैंक, प्लेग्राउंड, पोस्ट ऑफिस, एटसेट्रा. ठीक है, एटसेट्रा. एटसेट्रा मतलब सारा तो हम नहीं लिख सकते. ठीक है, सो नाउ राइट दिस क्वेश्चन आंसर ऑल्सो इन योर नोटबुक चिल्ड्रन. All written. So name some important neighborhood places. Some important neighborhood places are school, जहाँ हम रोज जाते हैं. स्कूल में आप पढ़ने आते हो, हम पढ़ाने जाते हैं. मार्केट है, बैंक है, प्लेग्राउंड है, पोस्ट ऑफिस है. देखो एक मैं लिखना भूल गया. चिल्ड्रन प्लीज ऐड दिस ऑल्सो, एटसेट्रा इरेज करके ऐड हॉस्पिटल ऑल्सो. हॉस्पिटल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेबरहुड प्लेस. हॉस्पिटल एटसेट्रा. ठीक है, तो दीज आर, जैसे मैंने बताया कि नेबरहुड प्लेसेस तो बहुत सारी हैं, बट जहाँ हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो जहाँ हम रेगुलर जाते हैं, ठीक है, वो मैंने लिखा है. तो एटसेट्रा इसको इरेज करके हॉस्पिटल भी ऐड कर लेना. नाउ राइट क्वेश्चन आंसर 1 to 4 in your EVS notebook. Children, this is instruction for you. ये आपको कॉपी में नहीं लिखना होता है. राइट क्वेश्चन आंसर 1 to 4 इन योर EVS नोटबुक. ये मैं आपके लिए इंस्ट्रक्शन लिखती हूँ. जैसे अभी मैंने जब कॉपीज देखी तो कुछ बच्चे इस लाइन को भी लिख देते हैं. यू नीड नॉट राइट दिस लाइन. ये लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, इसको अभी लिखो. नाउ आफ्टर दिस we will discuss life skills. ठीक है, now life skills as you all know, life skills हर लेसन में हम डिस्कस करते हैं. life skills are the skills which help us in our day to day life. life skills जो है वो ऐसी skills हैं जो हमारी day to day life में हमें help करती हैं. day to day life का मतलब है रोज की लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हमको अपना कॉमन सेंस थोड़ा यूज करना पड़ता है, जहाँ हमें जो बुक में लिखी हुई चीज़ें जो हमने पढ़ा दैट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़. जो हमने पढ़ा है कि नहीं ऐसा होने पे ऐसा करना चाहिए, वो हमें काम नहीं आता है. बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि नहीं ऐसा करने से क्या हो सकता है, ऐसा करने से क्या हो सकता है. सो दिस काइंड ऑफ स्किल इज नोन एज लाइफ स्किल. ठीक है,
सो लाइफ स्किल हम हर लेसन में डिस्कस करते हैं. इन दिस लेसन ऑल्सो वी विल डिस्कस लाइफ स्किल. अच्छा, ये वाला तो कल हमने डिस्कस किया था कि अमंग द प्रोफेशंस ऑफ योर पेरेंट्स विच वन डू यू लाइक बेस्ट, कि आपके पेरेंट्स का जो प्रोफेशन है उसमें से आपको कौन सा प्रोफेशन ज़्यादा पसंद है. अभी जैसे मैंने कल भी बताया था कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, जिससे अधिकतर पेरेंट्स में जो फादर्स हैं दे आर वर्किंग. सबके फादर गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब आर्मी में है या एयरफोर्स में है. सबके पापा काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं. कुछ बच्चों की मदर्स भी जॉब करती हैं, स्कूल में भी जॉब करती हैं, बैंक में जॉब करती हैं. एंड कुछ बच्चों की मम्मी नहीं जॉब करती हैं, घर में रहती हैं. तो दैट डज नॉट मीन कि उनका काम, जो बाहर जाते हैं काम करने, उनसे कोई कम है. बिल्कुल भी कम नहीं है. उनका काम बिल्कुल भी कम नहीं है. ठीक है, घर में रहने का मतलब है कितना सारा काम है, घर पूरा घर देखना होता है उन्हें. सिंस दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ द हाउस, इसीलिए पापा लोग जो है वो आराम से जॉब करते हैं. तो इसलिए ये डिसाइड करना कि फादर का प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा है या मम्मी का प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा है, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. वी कैन नॉट डिसाइड. सब प्रोफेशन अलग अलग है, हर प्रोफेशन की अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स है, हर प्रोफेशन की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है. ये नहीं कह सकते कि पापा बाहर जाते हैं इसलिए पापा का प्रोफेशन अच्छा है, मम्मी घर में रहती हैं. या ये भी नहीं कह सकते कि पापा बाहर जाते हैं, मम्मी घर पे रहती है इसलिए मम्मी का प्रोफेशन अच्छा है. सारे प्रोफेशन बराबर है, हर प्रोफेशन अपने अपने में इम्पोर्टेंट है. सो इसीलिए इसमें के लिए आई कैन नॉट से कि विच प्रोफेशन इज़ बेटर. ठीक है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग सब इस बात से एग्री करोगे कि पापा का प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा है कि मम्मी का प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा है. ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम है. मुश्किल भी नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल. वी कैन नॉट डिसाइड. देन सेकेंड इज यू माइट बी हैविंग अ मेड एट होम. हाउ डू यू बिहेव विथ हर. मेड का मतलब है जो डोमेस्टिक हेल्प होती है. ठीक है, डोमेस्टिक हेल्प मतलब जो घर में जिसको बोलते मेड आती है. बहुत घरों में झाड़ू पोछा करती हैं, बर्तन मांजती हैं. बहुत घरों में वो कपड़े भी धोते हैं. कपड़े धोना, कपड़े तार पे डालना, तार पर से उठा के फोल्ड करके रखना, डस्टिंग करना, बहुत सारे काम करती हैं. तो जो भी काम वो आके घर में करते हैं, वैसे सिर्फ झाड़ू पोछा करते हैं या बर्तन मांजते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन दोनों करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, जो भी काम करते हैं. हाउ डू यू बिहेव विथ हर. आप उनके साथ कैसा बिहेव करते हो. आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी गुड चिल्ड्रन. तो आप अपने घर में जो भी मेड आती होंगी उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते होंगे और उनको रिस्पेक्ट देते होंगे. कोई भी उनको दाई या तुम करके नहीं बोलता होगा. आई एम श्योर आप सब उनको दीदी बोलते होंगे या आंटी बोलते होंगे. ठीक है, हम लोग भी क्या बोलते हैं, या तो दीदी बोलते हैं या आंटी बोलते हैं. ठीक है, जो हमसे भी थोड़े भी बड़े होते हैं, स्कूल में भी जैसे जो दाई आंटी बोलते हैं या दाई दीदी बोलते हैं. ठीक है ना. तो आई एम श्योर कि आपके घर में भी जो भी मेड आती होगी, आप किसी को भी उनका नाम लेके नहीं बुलाते होगे, या किसी को भी आप तुम नहीं बोलते होगे, या किसी को भी आप खराब तरीके से उनके साथ बात नहीं करते होगे. आप उनको भी आंटी दीदी या जो भी मम्मी ने सिखाया होगा. नॉर्मली बच्चे आंटी बोलते हैं या दीदी बोलते हैं बिकॉज वो सारे आपसे बहुत बड़े हैं. वो सारे आपसे बड़े होंगे तो आप आई एम श्योर उनको दीदी बोलते होंगे या आंटी बोलते होंगे. उनके साथ तुम नहीं बोल के आप बोलते होंगे और उनके साथ अच्छा बिहेव करते होंगे, क्योंकि वो आपके घर काम करने आ रही है. बिकॉज दैट इज़ देयर प्रोफेशन, वो उनका काम है, उनको भी पैसे की ज़रूरत है. बट वो हमारे घर में काम करने आ रहे हैं तो हमारी कितनी हेल्प हो रही है. जस्ट इमेजिन कि जिस दिन मेड नहीं आती घर पे तो हम कितनी परेशान हो जाते हैं, कितना सारा काम हो जाता है मम्मी के पास. ठीक है, आप अपनी मम्मी से पूछना कि जिस दिन मेड नहीं आती है मम्मियों के पास कितना काम हो जाता है. अभी तो झाड़ू भी करना है, बर्तन भी मांजने हैं, पोछा भी करना है, कपड़े भी धोना है, खाना भी बनाना है. बाप रे कितना सारा काम है. अभी क्लास भी अटेंड करवानी है, वीडियोस भी देखने हैं, वर्क भी करवाना है. मम्मी क्या क्या करवाएंगी. कभी स्कूल में कॉपी सबमिट करने जाना है, स्कूल से कॉपी लेने जाना है, एक्टिविटी क्लास करानी है, योगा क्लास कराना है, सब कराना है. क्या क्या मम्मी कराएंगी. तो मेड आ जाती है तो एटलीस्ट ये आता है कि चलो अच्छा मेड है, झाड़ू पोछा बर्तन जो मेड का काम है वो तो वो कर लेती है. तो आई एम श्योर आप सब बच्चे उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते होंगे. और अगर कोई नहीं करता है तो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग. जैसे मैंने बताया कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम बीइंग अ ह्यूमन वी मस्ट रेस्पेक्ट, वी मस्ट गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू अदर ह्यूमन. ठीक है ना. इंडिविजुअल एक्टिविटी में क्या है कि The children can enact the following roles. ये जैसे रोल प्ले होता है. ओके, वन शुड गेस द ऑक्यूपेशन. जैसे डम शराज खेलते हैं ना, उसमें क्या करते हैं कि कोई मूवी का नाम बताओ.
जो जिसको इनैक्ट करना है उसके कान में धीरे से एक मूवी का नाम बता देते हैं। अब जिसके कान में हमने बताया उसको इनैक्ट करना होता है। दैट पर्सन कैन नॉट स्पीक, मुंह बिल्कुल बंद, बोल नहीं सकते। तो कुछ कुछ सिग्नल्स हैं कि अच्छा ओके इंग्लिश के लिए या हिंदी के लिए एक सिग्नल बना लिया कि अच्छा ये तो बताना पहले ज़रूरी है कि इंग्लिश मूवी है कि हिंदी मूवी है। अच्छा ओके, फिर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1 वर्ड है कि 2 वर्ड है कि 3 वर्ड की मूवी है। फिर कुछ कुछ उस पर फिर आपको उस मूवी से एक्शन करके बताना होता है कि जिससे कि जो दूसरा वाला है वो आइडेंटिफाई कर सके। तो हाउ गुड यू आर इन रोल प्लेइंग। ठीक है, इसको इस इंडिविजुअल एक्टिविटी को वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। सो चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 7 टुडे। ओनली दिस इंडिविजुअल एक्टिविटी इज लेफ्ट। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।